हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 19 एंड 20 के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रखा है दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में मिलाएं। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी वाली संख्या से शुरू करके और उसके बाद अगली संख्या ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे छोटी वाली संख्या से। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। फिर हम जाएंगे 2 पर, 2 से आएंगे 3 पर, 3 के बाद हमें ढूंढना है 4 कहाँ पे है, तो 4 है यहाँ पर। फिर हम आएंगे 5 पर, ये रहा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद हमें जाना है 9 पे, 9 के बाद हमें जाना है 10 पे, फिर 11, 12, 13, 13 के बाद आना है 14 पे, फिर 14 के बाद हमें आना है 15 पे, फिर 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो आकृति है वो पूरी हो जाएगी। 1 से शुरू करके हमें जाना है संख्या 20 तक। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल पे हमसे पूछा है नीचे दी गई चीज़ों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करना है। तो देखो यहाँ पे हमें सेब यानी कि एप्पल बना हुआ दिखाया हुआ है। पहले 1 एप्पल है, फिर 2 एप्पल है, फिर 3 एप्पल है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 एप्पल बनाने हैं। कितने, 4। तो आप यहाँ पे 4 एप्पल बना देंगे। कितने बनाएंगे, 4 एप्पल बनाएंगे। यहाँ पे 1 पेन, 3 पेन, फिर 5 पेन। ठीक है, तो इसके बाद 5 के बाद कितने होने चाहिए, पहले हैं 1, फिर 3, फिर 5, फिर आने चाहिए यहाँ पे 7 पेन। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो 1 पेन है, 2 को इन्होंने छोड़ रखा है, फिर 3 पेन है, फिर इन्होंने 4 को छोड़ रखा है, फिर 5 पेन है, फिर 6 को छोड़ रखा है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 7 पेन। तो इस तरीके से पहली और दूसरा जो इन्होंने पैटर्न दे रखा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखो थर्ड पैटर्न में हमें बॉल्स दे रखी हैं। यहाँ पे हैं 2 बॉल, यहाँ पे हैं 4 बॉल, यहाँ पे हैं 6 बॉल। तो अगले में यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएंगी 8 बॉल्स। ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 8 बॉल्स आ जाएंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। पहले हमें चिन्हों को देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा निशान है, ये निशान है जमा का निशान, यानी ऊपर और नीचे की संख्याओं को हमें मिलाकर फिर लिखना है। तो 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो 11 का एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब 2 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, यानी आंसर आ गया 41। अगली संख्या में देखो 0 में 5 जोड़ना है। 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो अगर हम 5 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो वो 5 का 5 ही रहेगा। अब इधर है 5 और इधर है 1, तो 5 और 1 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा 6, यानी आंसर आ गया 65। ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये कौन सा निशान है, ये जमा के निशान नहीं है, ये घटा के निशान है। तो घटा के निशान में हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे भी घटा का निशान दे रखा है तो हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देना होता है, यानी उसमें से हटाना है। तो देखो पहले वाले में अगर हम 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। 8 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 7, यानी आंसर आ गया 71। सेकेंड में 4 में से 0 हटाना है, 0 मतलब कुछ भी नहीं हटाना, तो 4 ऐसे ही रहेगा। और अगर 1 में से 1 घटाएंगे, हमारे पास 1 रुपये है और 1 रुपये हमने किसी और को दे दिए, तो हमारे पास कितने रुपए बचे, 1 भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जमा और घटा दोनों सवालों को हल कर लिया। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 4। इसमें क्या कहा हुआ है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानें और उसका नाम लिखें। तो नीचे हमें एक बॉक्स बना रखा है, ये है इसकी नीचे लंबाई और ये है चौड़ाई। तो इसमें देखो ध्यान से देखो आप, ये जो लंबाई है ये ज़्यादा है
और जो चौड़ाई है वो कम है। तो ऐसे जब कभी बॉक्स बना रखा है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो उसका नाम होता है आयत। क्या नाम होता है बच्चों? आयत। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयत। यहाँ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है नाम के सामने, जहाँ पे लिखा हुआ है नाम, नाम के सामने आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आयत। ठीक है, तो चौथा सवाल भी हल हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमसे पूछा है कि आसिफ के पास 18 लड्डू हैं, नीतू ने उसे 13 लड्डू और दे दिए। अब हमें बताना है कि आसिफ के पास अब कितने लड्डू हो गए। तो पहले थे 18 लड्डू, अब उसे 13 लड्डू और मिल गए हैं, तो हमें दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, 11 का 1 तो हम यहाँ लिखेंगे। अब एक और जो बच गया उसको हम ऊपर यहाँ लिखेंगे। अब 1 जमा 1 जमा 1, 1 को हमें 3 बार जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3, यानी आंसर आ गया 31। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 7वें सवाल की तरफ। 7वें सवाल में हमसे क्या पूछा है? रीमा के पास 24 कप थे, यदि 15 कप में उसने चाय भर दी तो बताएं कि अब कितने कप खाली हैं। टोटल कप कितने थे? 24। कितने कप में उसने चाय भर दी? 15। तो अगर हम 24 में से इन 15 कप को हटा दें, साइड में रख दें, तो अब हमारे पास कितने कप बचेंगे? तो उसके लिए हमें घटाना पड़ेगा। अब देखो, 4 में से अगर हम 5 घटाना चाहें तो कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम नहीं घटा सकते हैं। तो अगर हमें फिर भी छोटी में से बड़ी को घटाना है तो हासिल लेना पड़ेगा। तो 2 से हम हासिल लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं। 4 का बन जाएगा 14। क्या बन जाएगा? 14। और इस 2 का, क्योंकि 1 हासिल जा चुका है, तो बन जाएगा 1। अब 14 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो आंसर आ जाएगा 9, और 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। यानी आंसर कितना आ गया कि 9 कप ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें चाय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।